ज्ञान वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं जो है अपना टाइम टेबल सेट करके रखती हूँ डेली बेसिस पे पढ़ाई के लिए, बिकॉज़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2024। तो उसी के लिए मैंने जो है अपना एक टाइम टेबल बना रखा है। तो मैं चलिए आज डिस्कस करेंगे कि मैं अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करती हूँ और किस तरीके से जो है मैं अपनी स्टडीज़ को मैनेज करती हूँ थ्रू माई टाइम टेबल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे की। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मेरे इस टाइम टेबल में आपको कुछ बातें सिमिलर लग सकती हैं आपके टाइम टेबल से, और कुछ बातें जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या बातें हैं। चलिए देखिए, जैसे मंडे है, मंडे को मैंने आप सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करिए कि मेरे पूरे टाइम टेबल में मैंने कहीं पे भी टाइम नहीं लिख रखा। और एस्पिरेंट्स आई थिंक लिखते हैं कि वो सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे उठ के अगर वो दिन में पढ़ रहे हैं तो वो 6 से लेके 8 तक अपना ये सब्जेक्ट करेंगे, देन 10 से 12 या 1 तक देन अपना उनका सेकंड स्लॉट चलेगा। तो मेरे टाइम टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को जो है मेरा मैंने लिख रखा है कि इकोनॉमिक्स करनी है मुझे, और मुझे साथ में हिस्ट्री को लेके चलना है। एनी 2 चैप्टर्स ऑफ ईच, मतलब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में से मुझे कोई भी 2 चैप्टर्स जो है मुझे करने हैं। मतलब इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर्स और हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर। वो 2 चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है। मतलब मैं किसी भी टाइम पे करना है मुझे मंडे को, लेकिन करना ज़रूर है। मतलब ये मेरा मंडे को कवर हो जाना चाहिए, चाहे फिर वो मैं किसी भी टाइम करूँ या फिर मैं एक साथ ही सब कुछ कर लूँ या मैं स्लॉट्स को बांट के ये करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे मंडे को ये सारा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री मैंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। देन मैंने मैगज़ीन, मतलब जो मंथली मैगज़ीन होती है, करंट वगैरह कुछ रह गया, कोई एक टॉपिक रह गए, वो सारे कवर करने। और न्यूज़पेपर तो है ही है। प्लस मंडे को मैं अपना ऑप्शनल भी करूँगी, चाहे वो मैं मॉर्निंग में करूँ, चाहे वो मैं लेट नाइट करूँ, मैं आफ्टरनून में करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। लेकिन ऑप्शनल को भी मुझे मंडे को लेके चलना है इन सब के साथ। चलिए अब जो है हम बात करते हैं ट्यूसडे की। तो देखिए, ट्यूसडे को मैंने जो है पॉलिटी को लिया है और ज्योग्राफी को लिया है। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट से हटकर मैंने कुछ लिया है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। और इसका भी मैंने कैसे लिया है कि कोई भी 2 चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, दोनों के 2-2, ठीक है। प्लस ये सारा जो भी है, मतलब मैगज़ीन और न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल नहीं करना मुझे। ऑप्शनल जहाँ मुझे करना है वहाँ मैंने अलग से लिख रखा है। तो ट्यूसडे को मुझे ऑप्शनल नहीं कवर करना है, ऑप्शनल मैं अल्टरनेट करूँगी, ठीक है। चलिए, देन वेडनेसडे को मैं सेम अपना मंडे वाला लेके लूँगी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिकॉज सब्जेक्ट्स भी बड़े बड़े, मतलब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, सिलेबस काफ़ी है हर सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से आपको डेज भी कवर करने पड़ेंगे। तो वेडनेसडे को मैंने सेम मंडे वाला लिया है और साथ में ऑप्शनल भी लिया है, ठीक है। देन थर्सडे को सेम ट्यूसडे वाला ले लिया और ऑप्शनल को मैंने यहाँ नहीं लिया। देन अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को देखिए, इस चीज़ अपने टाइम टेबल में मेरी एक कुछ स्पेशल चीज़ क्या है कि मैंने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। बच्चे जो है रिवीजन पे आप ये गलती करते हैं कि आप सिर्फ संडे का दिन निकालते हैं या आप सिर्फ सैटरडे निकाल लेते हैं। ऐसा ना करिए, बिकॉज जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए नेक्स्ट वीक में कि हाँ, आपने जो पढ़ लिया है आप उसमें पूरे कॉन्फिडेंट है कि आपने जो भी किया है वो एटलीस्ट आपको रिटेन तो हुआ। क्या फ़ायदा कि आपने पूरे वीक में इतना सब कुछ पढ़ लिया, देन आप नेक्स्ट वीक पे चलेंगे, अगले चैप्टर्स के तरफ बढ़ेंगे और आपको ये कुछ आता ही नहीं है, इसमें से 10-20% ही बस आपको आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन 4 डेज़ में मैं अपना पढ़ूंगी। प्लस फ्राइडे को मैं क्या करूँगी, सिर्फ रिवीजन करूँगी। जितना मेरे से हो सकेगा, जो भी मैंने पढ़ा है वो मेरी मर्ज़ी है, मैं 50% रिवाइज फ्राइडे को कर लूँ या कैसे भी, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। बट मुझे ये पता चल चुका है कि फ्राइडे को मुझे रिवीजन देनी है, जो भी मैंने पूरे 4 दिन में पढ़ा है उसमें से कुछ भी उठा के, ठीक है। प्लस आंसर राइटिंग करूँगी, 4-5 आंसर्स, 2-3 जितने भी मुझसे होंगे आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के करूँगी, मॉक टेस्ट में से करूँगी, जैसे भी जहाँ से भी मिलेंगे वहाँ से मैं आंसर राइटिंग करूँगी इस दिन। प्लस फ्राइडे को एक और काम करूँगी, ऑप्शनल को भी कर लूँगी, ठीक है। ऑप्शनल को या तो मैं दोनों को रिवाइज़ कर लूँगी, रिवाइज़ मैंने कर लिया है तो फिर मैं कुछ नया पढ़ लूँगी यहाँ पे ऑप्शनल के लिए, ठीक है। देन हमारा सैटरडे आता है। सैटरडे को भी मैं क्या करूँगी, रिवाइज़ ही करूँगी। देखिए, रिवीजन मैंने दूसरे दिन दोबारा करी है, बिकॉज़ इतना कुछ आपने पढ़ा है तो आप एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपको एक और दिन चाहिए एटलीस्ट। तो मैं एक और दिन
रिवीजन दूंगी। आई थिंक फ्राइडे सैटरडे इनफ रहेगा इन 4 दिन के रिवीजन के लिए। रिवाइज़ करते टाइम तो आपको बिल्कुल आधा टाइम लगता है ना, आपने 4 घंटे कुछ पढ़ा है तो आई थिंक आप रिवाइज़ 2 घंटे में कर लेते हैं ईजिली। तो 4 दिन का पढ़ा हुआ आई थिंक मेरा 2 दिन में ईजिली मैं रिवाइज़ कर लूँगी। प्लस यहाँ पे भी मैं आंसर राइटिंग करूँगी बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैगज़ीन न्यूज़पेपर तो चल ही रहे हैं, तो वो तो कंपलसरी है ही आपका सारा दिन सारे डेज़ में। ऑप्शनल यहाँ मैं नहीं करूँगी, मर्ज़ी है, अगर मेरा टाइम बच जाता है तो मैं ऑप्शनल को कर लूँगी, रिवाइज़ कर लूँगी, या कुछ और एक्स्ट्रा कोई मेरी हॉबी है, कुछ भी है वो फिर मैं यहाँ पे अगर मेरा टाइम बचेगा तो मैं यहाँ करूँगी। देन संडे को मैं क्या करूँगी, टेस्ट तो आप स्टार्टिंग से ही देना शुरू कीजिए। देखिए अभी जुलाई है, तब भी जो है मैंने टेस्ट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि टेस्ट तो ऐसा है कि आप मॉक टेस्ट में अगर आपके 10 मार्क्स भी आएंगे ना, 200 में से 20 भी आते हैं, तब भी आप दो, बिकॉज आप उसको एज ए कंटेंट यूज़ करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही आप जो है 100, 120, 110, 90 मार्क्स आप प्रीलिम्स में लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के भी नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, आंसर राइटिंग की भी और मॉक टेस्ट की भी। तो मॉक टेस्ट मैं संडे को देती हूँ, प्लस ब्रेक, बिकॉज आपको ब्रेक भी चाहिए, यू आर नॉट अ रोबोट। तो आप ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की तरह ही रह के आप पढ़ाई को करिए और अपने आप को ब्रेक भी दीजिए। संडे को आप बस एक टेस्ट दे दो, मतलब मॉर्निंग में दे दो या नाइट में दे दो, दिन में दे दो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी टाइम आपके लिए वैकेंट है, आप इस दिन कुछ भी मत करें, आप रिलैक्स करें, आप फ्रेंड से बातें करें, कुछ मूवी देख लें, सीरीज़ देख लें कोई, या जो भी आपको पसंद हो, पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी, वो आपका ब्रेक है। आप अपना पूरा फिर फ्री संडे आप रखिए। तो इस तरीके से जो है मैंने अपना टाइम टेबल कवर किया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो फॉर मोर वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।